आपने कभी इल्यूमिनेटी नामक रहस्यमय संगठन के बारे में सुना हो? यदि नहीं, तो आज हम इस पर गहराई से विचार करेंगे। इस चर्चा में हम पता लगाएंगे कि गुप्त संगठन इल्यूमिनेटी क्या है और इसके पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। कुछ लोगों का दावा है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इल्यूमिनेटी का हाथ है। इल्यूमिनेटी एक ऐसा नाम है जिसे आपने कई बार फिल्मों में, किताबों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में देखा होगा। षड्यंत्र की थ्योरी के अनुसार बिल गेट्स और ओप्रा विन्फ्रे जैसे सदस्यों के साथ इल्यूमिनेटी को दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है। इस थ्योरी से पता चलता है कि इल्यूमिनेटी अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी की हत्या से लेकर राष्ट्रों के बीच युद्ध भड़काने और सरकारों को उखाड़ फेंकने तक की घटनाओं में शामिल है। इतिहास की गहराई में जाने पर इल्यूमिनेटी की वास्तव में महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। आइए संगठन के इतिहास, इसके गुप्त नियमों और इसके संचालन के तरीके के बारे में जानते हैं। इल्यूमिनेटी समूह की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्तियों के जुट के रूप में हुई जो ईश्वर का सम्मान करने के बजाय शैतान की पूजा करते थे। ये व्यक्ति अपरंपरागत विश्वास रखते हैं और एक नई दुनिया को आकार देने के लिए गुप्त गतिविधियों में संलग्न होते हैं। प्रमुख वैश्विक निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। समूह के सदस्य गुप्त बैठक करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। यह भी अफवाह ही है कि समूह रणनीतिक रूप से दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण फैलाने के लिए चीन के साथ सहयोग किया। हालांकि ये समाज इतना गुप्त रूप से काम करता है कि ठोस सबूत प्राप्त करना लगभग असंभव है। समूह की उत्पत्ति इंग्लोइस्टेड शहर में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसॉफी के जर्मन प्रोफेसर एडम विशोप से हुई थी। बवेरिया शहर में एक साधारण सी शादीशुदा जिंदगी जीते हुए एडम ने एक नई दुनिया बनाने का सपना देखा। उनका दृढ़ विश्वास इस विश्वास से उपजा था कि कैथोलिक धर्म के प्रतिबंधात्मक सिद्धांतों और चर्च द्वारा लगाए गए नियमों के कारण कई लोग प्रामाणिक रूप से जीने में असमर्थ थे। एडम वाइशॉप ने एक ऐसे समूह की कल्पना की जो पारंपरिक मानदंडों का उल्लंघन करेगा, जो व्यक्तियों को बाधाओं के बिना जीवन जीने और धार्मिक सीमाओं से अप्रतिबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुमति देगा। ये कैथोलिक विचार के कठोर सिद्धांतों के प्रति असंतुष्ट थे, जिसने उन्हें एक ऐसे समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया, जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग कर सके और खुद को सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्त कर सके। 1777 में एडम वाइशॉप ने एक गुप्त बैठक बुलाई, जहां उन्होंने एक नए समाज की स्थापना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। इस बैठक में विश्वविद्यालय के 5 व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी ने सामाजिक नियमों के प्रति एक समान निराशा थी। आम सहमति तलाशते हुए उन्होंने एक नए समूह के गठन की पहल करने का फैसला किया। इन 5 व्यक्तियों के जीवन और आत्मविश्वास को देखकर कई अन्य लोग भी इनमें शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। कुछ ही सालों में इस ग्रुप में करीब 3000 लोग जुड़ चुके थे। प्रारंभ में वाइशॉप का लक्ष्य धार्मिक बाधाओं के बिना रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह बनाना था, लेकिन जैसे जैसे अधिक लोग शामिल हुए, नियम सामने आने लगे। कुछ सदस्यों ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का विरोध करते हुए शैतान लूसीफर के प्रति निष्ठा व्यक्त करना शुरू कर दिया। इस बदलाव के कारण समूह के भीतर शैतानी गतिविधियों की शुरुआत हुई, जिससे उसके उद्देश्य और चरित्र को नया आकार मिला। इल्यूमिनेटी एक लैटिन शब्द है जिसका अनुवाद उन लोगों के लिए किया जाता है जो दूसरों की तुलना में अधिक जानकार होने का दावा करते हैं। एडम ने स्वयं अपने द्वारा गठित समूह को यह नाम दिया। हालांकि इल्यूमिनेटी का कोई आधिकारिक लोगो नहीं है। इसके सदस्य एक आग को अपना प्रतीक मानते हैं। आग का महत्व दुनिया के पर्यवेक्षक के रूप में उनकी भूमिका में निहित है। आग को एक त्रिकोण के भीतर रखकर समूह ने अपना अनौपचारिक लोगो तैयार किया। हालांकि एक गुप्त समाज कारण इस पर कभी भी आधिकारिक मुहर या प्रतीक नहीं लगाया गया है। समय के साथ एक समूह जो शैतान की पूजा में लगा हुआ था, उसका उन लोगों से मतभेद हो गया जो परमेश्वर का आदर करते थे। इस समूह से जुड़े व्यक्तियों ने धार्मिक समुदायों के संबंध में शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। काले जादू का चलन आम हो गया, जिससे शैतान को खुश करने में सीमाएं लांघ गई। शैतान को खुश करने के लिए इस समूह द्वारा उठाए गए चरम कदमों का विवरण देने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिनमें मानव जीवन की बलि देना और आत्माओं को बंधन में रखना शामिल था। उन देशों में जहां गर्भपात अवैध था, इन व्यक्तियों ने सक्रिय रूप में इसे बढ़ावा दिया और इसका अभ्यास किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। इस ग्रुप के उनके कार्यों और विश्वासों को कई लोगों ने पारंपरिक मानदंडों से विचलित माना, जिससे व्यापक धार्मिक समुदाय के साथ तनाव और दुश्मनी पैदा हुई। जब इस समूह के सदस्यों ने आम जनता पर प्रभाव डालना शुरू किया, तो सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। यह घोषणा की गई कि इस समूह से जुड़े किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा।
हालांकि इल्यूमिनेटी नहीं रुकी, वे पहले से भी अधिक गुप्त तरीके से अपना एजेंडा आगे बढ़ाते रहे। जैसे ही सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, इस समूह से जुड़े लोगों के घरों पर छापे मारे गए। उनके घरों में ट्रांसपेरेंसी इंक की खोज की गई, जिससे उनके गुप्त संचार तरीकों का पता चला, जिसके माध्यम से वे गुप्त रूप में नकारात्मक गतिविधियों में लगे हुए थे, एक दूसरे को संदेश भेज रहे थे। 1780 में सरकार ने इस समूह को समाज के लिए खतरा मानते हुए आधिकारिक तौर पर इसे भंग कर दिया। समूह के संस्थापक एडम वाइशॉप को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया था। एडम को समाज को फिर से भ्रमित करने से रोकने के लिए शहर से निष्कासित कर दिया गया था। कुछ वर्षों के बाद एडम को दूसरे विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई और वहां नियमित जीवन जीने लगे। हालांकि इस समय के दौरान भी इल्यूमिनेटी समाज के लिए संभावित खतरे के रूप में काम करता रहा। प्रारंभ में धार्मिक बाधाओं के बिना नास्तिक जीवन शैली में संलग्न एक सामान्य समूह के रूप में माना जाने लगा। इस समूह की संगठित गतिविधियां जल्द ही चिंता का कारण बन गई। कहा गया कि फ्रांस की क्रांति में इल्यूमिनाटी की अहम भूमिका थी। इसके अतिरिक्त इस समूह के सदस्यों ने 22 नवंबर 1963 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई, ऐसे संदेह किया जाता है, जिससे राष्ट्रपति की हत्या एक बड़े रहस्य में बदल गई। हत्या से ठीक पहले एक महिला को हाथ में कैमरा जैसे पिस्तौल लिए संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया था। इस महिला की पहचान द बाबुश्का लेडी के रूप में की गई थी। हालांकि इस महिला की पहचान एक रहस्य बनी रही, क्योंकि इल्यूमिनेटी इतने गुप्त तरीके से काम करती थी कि इसका कोई सबूत कभी किसी को नहीं मिल सका। इस समूह का लक्ष्य एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना है, जो बिना किसी सरकार या राजशाही वाली दुनिया की कल्पना करती है। उनका उद्देश्य अपने समूह को इस हद तक मजबूत और विस्तृत करना है कि वे दुनिया पर नियंत्रण स्थापित कर सके। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर में कई प्रभावशाली व्यक्ति न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिद्धांत की सदस्यता लेते हैं और इस समूह की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से इनके एजेंडा का समर्थन करते हैं। इल्यूमिनेटी समूह से जुड़े व्यक्ति गुप्त जीवन जीते हैं। वे कभी कभी प्रतीकों के माध्यम से संकेत देते हैं। अमेरिकी गायिका कैटी पेरी को इस समूह से जुड़े होने के आरोपों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने संगीत एल्बम और पुरस्कार रात्रि प्रदर्शन में इल्यूमिनेटी से जुड़े प्रतीकों का प्रदर्शन किया है। इस तरह का संदेह जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनेम और कई अन्य हस्तियों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इन व्यक्तियों की सार्वजनिक उपस्थिति में देखे गए विभिन्न संकेतों और प्रतीकों के आधार पर वे इल्यूमिनेटी समूह से जुड़े हुए हैं। रैपर हनी सिंह हाल ही में इल्यूमिनेटी के बारे में उन्होंने इंग्लैंड में एक शूटिंग के दौरान एक शैतानी चर्च के साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हुए अपने जीवन की एक डरावनी घटना साझा की। एक साक्षात्कार में हनी सिंह ने खुलासा किया कि एक लड़की ने उन्हें संपर्क किया और उसने भोजन के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था कि लड़की को उसके बारे में विस्तृत जानकारी पता थी और भले ही उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, उनकी पसंदीदा डिश मिंट चिकन परोसी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि रेस्टोरेंट में एक शैतानी चर्च की ओर जाने वाले रास्ते का संकेत देने वाला बोर्ड लगा हुआ था। उत्साहित होकर वह चर्च की गतिविधियों को देखने के लिए ऊपर की मंजिल पर लड़की के पीछे चला गया। नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने के बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसे बाद में हटा लिया गया। हनी सिंह ने लड़की के अजीब प्रस्तावों पर असुविधा व्यक्त की और उसकी गतिविधियों में किसी भी तरह की भागीदारी को खारिज कर दिया। ये वो संगठन है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह कंट्रोल करती है। समय समय में अपने एजेंडा से तथा ऊंचे गद्दियों पे बैठे पावरफुल इल्यूमिनेटी के सदस्य के जरिए पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह करके अपने इशारों पे नचाती है। ये सब खुफिया तौर पे मीटिंग करते हैं और इल्यूमिनेटी के मकसद को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। आज भी इल्यूमिनेटी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। उसका सच क्या था, ये आज भी कोई नहीं जानता है। तो ये थे कुछ रोमांचक भरी बातें इल्यूमिनेटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय।